गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हमारे 4 चैप्टर पे आए हुए हैं और हमने क्या है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स होती हैं। स्टार्ट करते हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are the fiber crops. Imported beverage crops are the tea and coffee. देखिए हमारे हमारे सर पे हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो हमें क्या है कि उसी प्रकार से खाद्य आपूर्तियों को बढ़ाने के लिए या फिर उनकी अन्य प्रकार के जो उनकी जो पूर्ति है उनको करने के लिए क्या है हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा। इसीलिए क्या है अनेक प्रकार की जो क्रॉप्स हमारे पृथ्वी के ऊपर उगाई जाती हैं। ठीक है, एक जो सिंपल सी बात है जो आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करती हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई। तो उन इंडस्ट्रीज़ को क्या वो रॉ मटेरियल प्रदान करती हैं। अगर हम प्रमुख खाद्य फसलों की बात करें तो सबसे पहला नंबर राइस का आता है, फिर वीट आती है, फिर आप मेज कह सकते हैं या फिर आप दूसरा मोटे नाजुक खेती के बारे में आप कह सकते हैं। जूट और जो कॉटन है हमारी फाइबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। रेशेदार फसलों की बात करते हैं हम, और जो हमारे जो टी है और कॉफ़ी है इसको क्या है पेय कृषि के अंदर रखा जाता है। ये अलग अलग से पॉइंट है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं राइस के बारे में। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ द सिंपल स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। हम आपको बता सकें कि विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने आपकी राइस ही है। तो एक मेजर फूड है आपका है पूरे के पूरे विश्व की यदि बात करें। ये क्या उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। सभी को पता है कि भी जो राइस है आपको उच्च तापमान में, जैसे कि भारत में अब इसको उगाया जाएगा, और आपको हाई जैसे हमारे यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और रेनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी जून से। तो इट ग्रो बेस्ट इन द एलुवियल क्लेली सोयल क्लेई सोल विच आर द रिटेन वाटर। उसके बाद है हमारी जो है आप कह सकते हैं क्लेई सोल, चिकनी मिट्टी कह सकते हैं आप, या फिर या जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें क्या है ये कृषि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना क्या है विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद हमारे भारत का नंबर आता है, फिर जापान और फिर श्रीलंका और उसके बाद इजिप्ट। In a favorable climatic conditions as the West Bengal and Bangladesh 2 to the 3 crops are grow in the years। उसके बाद क्या कि जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होती हैं वो इतनी ज़्यादा सूटेबल होती हैं कुछ प्लेसेस के ऊपर कि वहाँ पर क्या है कि एक साल के अंदर 3 फसलें उगाई जा सकती हैं सिंगल क्रॉप्स की। इस प्रकार से आपको सभी को पता, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर 3 फसल होती हैं, जैसे ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। जो स्पेशल क्या है राइस की फसल होती है भी। उसके बाद हम बात करते हैं वीट की। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोविंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। इट थ्रीव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन लोमी सोइल। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन द विंटर। उसके बाद यदि हम बात करें वीट की तो आपको सभी को पता कि भारत में यह जो फसल है हमारी सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, रबी की फसल जिसको हम कहते हैं। तो इसके लिए क्या है मध्यम प्रकार का टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और मध्यम प्रकार की रेनफॉल की बात करते हैं। जिस प्रकार से हम बात करते हैं 75 सेंटीमीटर के आसपास से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, तो इसको कर सकते हैं सर्दी के साथ। उसके बाद क्या है कि भाई आपको ग्रोविंग सीजन्स एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और जिस समय इसको काटना होता है उस समय आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी कि भी उच्च तापमान आपका देखने को मिला, जिस प्रकार से हमने अभी गेहूँ को काटा अभी। इट थ्रीव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन लोमी सोइल। उसके बारे में बात कर सकें कि भी जो हमारी लोमी सोइल आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप कह सकते हैं एलुवियल सोइल जो आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। यूएसए और कनाडा इसके अंदर सबसे लीडिंग रहते हैं। उसके बाद भारत का नंबर भी आएगा। यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, कनाडा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार की फसल उगाई जाती है। उसके बाद है हम बात करते हैं मिलेटस की। दे आर आल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। देखो इनको हमने आपको बताया था, इनको मोटे अनाजों की खेती कहा जाता है, और ये क्या है बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी हो और सैंडी सॉइल होती है जिसको हमने बात की है। तो उस सैंडी सॉइल के अंदर जिसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है वहाँ पर उगाया जा सकता है। और यदि हम बात करें कि भाई
टाइम है उसकी हम बात करते हैं जैसे कि रेनफॉल की, तो वो भी इसको इतनी बड़ी मात्रा में आपको नहीं चाहिए होता। इट इज़ द हार्डी क्रॉप्स दैट नीड्स द लो रेनफॉल, जैसे कि इन्होंने आगे बात की, एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडविकेट रेनफॉल्स। उसके बाद है मध्यम प्रकार का आपको टेम्परेचर चाहिए और मतलब क्या कुछ ही मात्रा में क्या आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आसानी से उगाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। ज्वार है, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। भारत में क्या है, बाजरा और ज्वार और रागी है जो इसमें उगाई जाती है, जबकि दूसरे जो देश हैं जो मोटे अनाजों की खेती करते हैं उसमें नाइजीरिया, चाइना और नाइजर आपके प्रमुख रहेंगे भी। उसके बाद आती मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल एंड द लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज इज ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। उसके बाद हम बात करते हैं इस मक्के की खेती। आपको लेके आ कि मध्यम प्रकार का टेम्परेचर और आप रेनफॉल की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर आपको ज़्यादा चाहिए होता है। हम इसकी बात करेंगे, टेम्परेचर तो मध्यम प्रकार के मिलेंगे दोनों आपको। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, एक अच्छी प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। और ये क्या उत्तरी अमेरिका और ब्राज़ील, चाइना वगैरह के देशों के अंदर उगाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो फसल है मुख्य तौर पर जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उस मिक्स्ड फार्मिंग के तहत ये उगाई जाती है, या फिर डेयरी फार्मिंग की बात कर सकते हैं, उसमें इस फसल का उपयोग किया जाता है जहाँ पर पशुओं को खिलाने के लिए इसका उपयोग होता है। कॉटन रिक्वायर्स है हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट डे फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन ऑन इट्स ग्रोथ। उसके बाद है कॉटन क्या कि आपको उच्च तापमान की आवश्यकता रहेगी और आपको हल्की बारिश की आवश्यकता रहेगी और कम से कम 200 प्लस दिन जो होते हैं, यानी क्या कि इसमें दिया हुआ है कि 210 दिया गया आपकी बुक में कि वहाँ पर क्या वो पाला रहित दिन होने चाहिए, यानी कि वहाँ पर क्या ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, जिसकी वजह से जो उसका जो फल होता है वो क्या फूलने में क्या उनको आसानी रह जाए। जैसे ये दिखाया गया है, ये जब ओपन होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या सनशाइन बहुत आवश्यक होता है। It is grown its beds on the black and alluvial Pakistan soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producer of the cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industries. इसके अलावा जो है ये जो ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है जहाँ पर क्या है इसको उत्पादन किया जा सकता है। हमने आपको बताया था इंडस्ट्रीज़ जब हम पढ़ रहे थे हमारी लाइव क्लासेस के अंदर, और इसमें जो प्रमुख जो है USA, भारत है, पाकिस्तान वगैरह है, ये आपकी क्या है लीडिंग कंट्रीज़ हैं जो इसका प्रोडक्शन करते हैं। और ये क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है उसके लिए रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिसमें के बाद क्या हम जो कपड़े जो बनाए जाते हैं वो हमारी जो इस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कॉटन और कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद है जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। मार्क कर लेना भी एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को, सुनहरा रेशा कहते हैं। इट ग्रो वेल ऑन द एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। अब देखो यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगी। इसलिए क्या जो हम बात करते हैं जैसे बांग्लादेश और हमारा पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। दिस क्रॉप इज ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द जूट्स में। इसके बाद है कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट्स एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स। हिल स्लोप आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ब्राज़ील द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। उसके बाद जो कॉफ़ी की बात करते हैं, कॉफ़ी भी क्या है एक आर्द्र जलवायु का पौधा है। लोमी सॉइल उसके लिए आवश्यक है। हिल स्लोप होना चाहिए, यानी कि ढलानुमा ज़मीन आपकी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ताकि इनकी जड़ों के अंदर पानी न ठहर सके वरना ये गल जाएंगे। और यदि हम बात करें कि ब्राज़ील इसके अंदर है, ब्राज़ील के अलावा मुझे लगता है कि ब्राज़ील वगैरह की ये बात जो लिखी हुई है कोलंबिया वगैरह दिखा है, देखो ब्राज़ील है, श्रीलंका है, इंडिया है, चीन है, ये लीडिंग कंट्रीज़ रहते हैं भाई। ये ऐसा है कि भी बुक्स काफ़ी समय पहले लिखी होती है, इनमें डाटा है एज इट इज़ चलता रहता है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं भाई समय के साथ साथ। उसके बाद हम बात करते हैं टी की। टी इज़ अ बीवरेज। उसके बाद हमने बताया था जैसे कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा होती है और जो टी होती है उसमें थीन नामक पदार्थ पाया जाता है। टी इज़ अ beverage crops grown in plantation. This requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for a growth of the tender leaves. जो ये क्या है कि हमारा पेय पदार्थ आपको देखने को मिलेगा जो प्लांटेशन किया जाता है इसमें, और इसके लिए क्या है ठंडी जलवायु आपको आवश्यक है और जो हाई टेम्परेचर आपको हाई रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी सारा का सारा साल। लेकिन रिक्वायरमेंट इसके लिए भी वही रहेगी, बारिश लगातार होनी चाहिए, लेकिन वो क्या है इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी जड़ों में पानी ठहरा तो उसके बाद ही गलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है
It needs well-drained, loamy soil and gentle slopes. Labor in the large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. सॉरी हम इसमें कुछ गलत कह गए भी ये सॉरी एक और जो हम डिस्ट्रीब्यूशन गलत कह गए, मैंने सोचा पहले कॉफ़ी है क्योंकि सबसे पहले कॉफ़ी का इनाम आता भी, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो ब्राज़ील दिया गया, ब्राज़ील के अंदर आपको कॉफ़ी है वो सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आज भी इनको कॉफ़ी के जो मैदान आपके जो बागान दिखाई देते हैं उनको फेजेंडा नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्योंकि मोस्टली क्या पहले टी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद कॉफ़ी के बारे में बताया गया। आपकी बुक में पहले कॉफ़ी के बारे में बताया और बाद में टी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझसे, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद जब हम बात करें कि वही लोमी सॉइल आपको देखने को मिलेगी, जेंटल स्लोप होना चाहिए और लेबर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम हाथ से किया जाता है। पौधे की जो पत्तियों को तोड़ना, उसके बाद उनको उसके अंदर डालना, फिर इकट्ठा करना, उनको सुखाना, और उसके बाद जो लंबी प्रक्रिया के बाद क्या आपके सामने क्या चाहे आपको देखने को मिलेगी। और श्रीलंका जैसे मैंने आपको बताया था, चाइना, इंडिया और श्रीलंका है, इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार का क्या है आप हमारा ये उत्पादन करता है। हमारे पास ये लास्ट सिस्टम बचता है, ये लास्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एक फार्म इन इंडिया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी।